नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के लिए बुरी खबर, बड़ी खबर है इस वक्त की एनडीए में फूट पड़ गई है। किसानों के मुद्दे पर एनडीए के अंदर फूट पड़ गई है और बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान से भी बड़ी खबर है और वहीं पर हरियाणा से भी बड़ी खबर है। राजस्थान के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल ने सीधे सीधे अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके कहा है कि अगर सरकार ने ये तीनों किसानों के काले कानून का उन्होंने जो है वो जिक्र किया है, अगर सरकार ने काले कानून ये वापस नहीं लिए तो हम एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा गया है। वहीं पर हरियाणा के अंदर सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक है, उन्होंने अपना समर्थन ऑलरेडी वापस ले लिया है और इसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। और दोनों जगह पर जो है वो बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल की बात हो और उससे ज्यादा खतरनाक बात जो है वो हरियाणा के अंदर है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है वो बैसाखियों के ऊपर है और बैसाखी है वो निर्दलीय विधायक है, बैसाखी है जेजेपी पार्टी है और जेजेपी पार्टी में भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने भी सीधे सीधे सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। और जिस तरह से सरकार का अत्याचार किसानों के ऊपर उमड़ रहा है, जिस तरह से लाठियां चलाई जा रही है, जिस तरह से पानी की बौछारें चलाई जा रही है और जिस तरह से आंसू गैस लगातार इस्तेमाल की जा रही है, ऐसे में अगर सरकार का रुख यही रहता है तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। एक एक करके आपको तीनों खबर दिखाएंगे। सबसे पहले आप हनुमान बेनीवाल को सुनिए, किस तरह से हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए और हम दिल्ली का घेराव करेंगे। ये हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा जा रहा है, आप खुद से सुनिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र की सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिख के मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। और हम किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग कर रहे हैं उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई है हनुमान बेनीवाल की तरफ से और इस चिट्ठी में भी यही बातें कही गई है कि अगर आप ये कानून वापस नहीं लेंगे तो फिर हम जो है वो एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने के लिए विचार करेंगे, यानी कि समर्थन अपना वापस ले लेंगे। ये चिट्ठी लिखी गई है 30 नवंबर को, ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी के द्वारा कहा गया है कि आप अगर वापस नहीं लेंगे तो हम दिल्ली का घेराव भी करेंगे। बड़ी संख्या में हम आरएलपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली का घेराव करेंगे। ये सीधे सीधे एनडीए के घटक दल कह रहे हैं। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में सोमवीर सांगवान है, किसान नेता हैं और किसानों को लेकर के जिस तरह से किसानों का बिल आया है उसको लेकर के उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है और सरकार के ऊपर खतरा लगातार मंडरा रहा है। यह चिट्ठी लिखी है, सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार, विषय सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि मैं निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, हल्का चरखी दादरी, हरियाणा से अपना समर्थन वापस ले रहा हूं। किसान विरोधी और किसान भाइयों के साथ में जुल्म करने वाली सरकार का साथ नहीं दे सकता, इसीलिए तुरंत प्रभाव से मेरा समर्थन वापस समझा जाए। धन्यवाद सहित सोमवीर सांगवान, विधायक, हल्का चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी। और ये तारीख है 1 दिसंबर 2020। आज ही उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया सरकार से और सरकार वहां पर बैसाखियों के ऊपर है। और इससे पहले
जेजेपी की सहयोगी पार्टी है वहां पर, और उनके उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने भी सीधे वीडियो बना करके जो है वो अपना संदेश दिया था और अपने कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को क्या कुछ कहा है और सीधे सरकार को भी लपेटने का काम किया है। ये भी आप सुनिए। नमस्कार जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 दिनों से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब प्रांत के किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हजारों लाखों किसान सड़कों पर उतर करके सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में क्योंकि कोविड का समय है और अब क्योंकि दिसंबर का महीना लगभग शुरू होने वाला है, ठंड का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड शाम को पड़ती है, किसानों को और समस्या ना हो, इसलिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि जो बातचीत की शुरुआत और सकारात्मकता आपने दिखाई है उसमें अब और ज़्यादा विलंब ना किया जाए। 3 तारीख नहीं बल्कि स्वयं आज ही सभी किसान संगठनों को बुलाकर उनके साथ बैठ कर के बातचीत की जाए, उनकी जो शंकाएं हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर किया जाए और किसान भाइयों को इन सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। जो पिछले 2 दिनों में घटनाक्रम और टेलीविजन चैनलों पर हमने देखा, उससे लगभग प्रत्येक हिंदुस्तानवासी के दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है। ये सरकार किसानों की हमदर्द है और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, देश के कृषि मंत्री से उम्मीद करता हूं, देश की केंद्र की सरकार और मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस सारे मामले का निपटारा केंद्र की सरकार किसानों के साथ मिलजुल करके करेगी। बीजेपी के लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो एक एक करके बीजेपी को, एनडीए को छोड़ रहे हैं। किसान कानून को वो काला कानून बता रहे हैं और इसीलिए सबसे पहले अकालियों ने इनका साथ छोड़ा। अकाली दल जो बीजेपी का सबसे पुराना दल रहा है उसने बीजेपी का साथ छोड़ा। वजह आप समझते हैं कि किस तरह से, क्योंकि बीजेपी का जो सहयोगी दल है, ये चाहे अकाली दल हो, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, चाहे जेजेपी की पार्टी हो, चाहे सोमवीर सांगवान जैसे निर्दलीय विधायक हो, ये सभी जो है वो किसान नेता रहे हैं और इनका जो मुख्य जो कोर वोटर है वो किसान है। तो ऐसे में अगर ये अब सरकार के साथ में खड़े रहे तो इनकी जो राजनीति है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और किसान इनको अपने गांव में घुसने नहीं देगा। ये बात इनको समझ में आ रही है और इसीलिए ये अपना विरोध जो है वो खुल करके जता रहे हैं। अकाली दल पहले ही अलग हो चला है। अकाली दल में पहले हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद में पूरी तरह से अकाली दल ने अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया। अब वहीं पर हनुमान बेनीवाल ने सीधी धमकी दी है। सोमवीर सांगवान ने हरियाणा में अपना समर्थन ऑलरेडी वापस ले लिया है। जेजेपी जो है वो भी अपने तेवर दिखा रही है और जेजेपी भी अपना इस्तीफा वापस ले लेगी। अगर जेजेपी भी अपना इस्तीफा वापस ले लेती है तो हरियाणा में सरकार गिर जाएगी, पूरी तरह से सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास में केवल 40 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 45 सीटें और 45 सीटें जो है 45 सीटें बीजेपी के पास में नहीं होगी तो सरकार गिर जाएगी और ऐसे में फिर सीधे जो है वहां पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी या कांग्रेस जो है वो निर्दलियों का समर्थन लेकर के एक मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनेगी, ये भी तय है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से एनडीए में फूट पड़ रही है, क्या सरकार बीजेपी मानेगी? क्या बीजेपी सरकार इस किसान कानून के पूरे मसौदे में जो है वो कोई संशोधन लेकर के आती है? और आज जो है वो मीटिंग भी होनी है, 3 बजे जो है मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में क्या कुछ रुख बीजेपी अपनाती है? क्या बीजेपी इसको वापस लेने पर जो है कोई विचार करती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या आपको लगता है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, जो एनडीए के साथ अभी भी बने हुए हैं और जो किसान नेता अपने आप को कहते हैं, जिनका मुख्य वोट किसान है, क्या उनको बीजेपी के साथ में बना रहना चाहिए? और अगर बीजेपी के साथ में वो बने रहते हैं तो आने वाले समय में उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।